आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। तो सिर्फ एक मरतबा मेरा शुगर हाई हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब मैंने टेस्ट किए ना 74, 80, 85, 90 ये फास्टिंग पे आता है। सर वो गोली से आता है। नहीं गोली तो हाँ मैं तो वो उसके बाद गोली खाता गोली नहीं रात को खाई होती है ना। नहीं रात को नहीं, सब मैं फास्टिंग को गोली खाता बस हूँ। ठीक है, वो उसका असर होता है ना। हाँ वो साथ अगर आप गोली के बगैर इसको रखें ना कंट्रोल, फिर आप जैसा बंदा कोई नहीं, फिर समझें कि आप टार्जन है। मैं 2 महीने बाद इंशाल्लाह आपको आऊंगा। हाँ गोली मैं आज से खत्म कर हाँ गोली खत्म मैं करें। फिर आपको रिजल्ट गोली के बगैर अगर आप शुगर को नीचे रख लेते ना तो फिर तो शुगर ठीक ही होगी ना, ठीक है फिर किस बात की शुगर। ठीक ठीक है, गोली इस वक्त फसाद की जो जड़ है ना वो गोली है। यानी गोली की वजह से हार्ट अटैक भी होगा, गोली की वजह से गुर्दे फेल होंगे, गोली की वजह से जिगर फेल होगा। ठीक है, हाँ अगर शुगर ज्यादा रहे 300 400 तो फिर शुगर की वजह से ये सब फेलियर होंगे। लेकिन अगर आपकी शुगर ही 80 पे रहती है, 100 पे रहती है, 120 पे रहती है तो फिर तो शुगर कुछ नहीं कह सकते। फिर मैं नहीं कह सकता था, मैं नहीं कहूँगा। हाँ शुगर वैसे भी 150 तक या इतने तक नुकसान नहीं देती। मेरा 150 तक कभी गया नहीं है। तो अल्लाह के बंदो फिर आपको गोली पे किसने यार लगाया? बस ये मैं नहीं कहूँगा आज से इंशाल्लाह। बस गोली के बगैर लाइफ सीखें ठीक है कि गोली के बगैर हमारी जिंदगी गुजरे। ठीक है ठीक है, अब देखें गोली के साइड इफेक्ट्स जो है ना वो आप भुगत रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो गई। अच्छा हाँ गोली के जो साइड पढ़ लेना, गोली के ये आपके घर में वो पड़ी होगी डब्बी, उसको निकालें, उसका पर्चा उसको पढ़ें, उसमें हड्डियों की कमजोरी लिखी हुई होगी कि हाँ जी ये गोली खाएंगे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, विटामिन डी कम हो जाएगा, कैल्शियम आपका कम हो जाएगा इस एक ब्लड शुगर की गोली की वजह से। अच्छा आप बीपी की भी खाते हैं, उसके अलग से साइड इफेक्ट हैं। वो खून को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पतला करती रहेगी करती रहेगी। एट द एंड खून इतना पतला हो जाएगा कि आपका गोली खाते खाते भी लोगों को अटैक हो जाते हैं। होता है नहीं होता, अगर गोली खाते हुए ना हो तो फिर तो बच जाए ना। हाँ बिल्कुल फालज का अटैक नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, स्टैंड नहीं डलते, सब गोली खा रहे होते हैं। वो वजह है कि गोली के इफेक्ट इस किस्म के कि शुरू में तो बीपी को डाउन करेगी, बाद में खून को ऐसा ऐसा इतना पतला। ये गोलियां जो है ना इनका मकसद ये होता है, जहां तक मेरी नाकिस राय है, कि ये वक्ती इस्तेमाल के लिए होती हैं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद डॉक्टर को इलाज करना चाहिए कि चलो यार मैंने वक्ती तो रोक लिया। ठीक है, एक बम आ रहा है ब्लड प्रेशर का तो हमने उसको वक्ती तो रोक लिया, अब उसका इलाज क्या करें, फटने से कैसे रोकें उसको। तो इलाज की मेडिसिन और होती हैं, ये वक्ती मेडिसिन 2 4 दिन 5 दिन के लिए होती हैं, 10 20 दिन खा लें। ठीक है लेकिन जो वक्ती अफाके वाली मेडिसिन है, जब उसका नाम ही है वक्ती अफाके वाली मेडिसिन, तो उसको हम लंबे अरसे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है वो तो नहीं है पॉसिबल। लंबे अरसे इस्तेमाल करेंगे वक्ती फाके वाली, वो नुकसान देगी। लंबे अरसे के लिए लंबे अरसे वाली मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, ठीक जो एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो सकती हैं, कोई साइड इफेक्ट्स आपको नहीं देती। ठीक ठीक है, और असल ज़िंदगी मेडिसिन के बगैर है। ठीक है, असल सेहत जो होती है ना वो मेडिसिन के बगैर होती है। ये दिल की नालियां भी आपकी तंग हो रही हैं। अच्छा अब ये ट्राइग्लिसराइड अंदर जम रहा है दिल की नालियों के। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड की वजह से दिल की नालियां तंग होती जा रही हैं, इनके तंग होने से ब्लड प्रेशर शूट करता है। वो अब गोली खा खा के आप ज़बरदस्ती उसको रोके रखते हैं, नालियां पीछे पीछे तंग होती जा रही हैं। किसी टाइम खुदा ना खास्ता कोई नाली बंद हो गई, उसी टाइम वो स्टेंट डलेगा, वो अटैक हो जाता है। ठीक है, लेकिन गोली हम खा रहे हैं, गोली तो खून को पतला करती जा रही, नालियां तंग होती जा रही। ऐसे ही आप शुगर की गोली खा रही हैं, शुगर में से खून को वो कम करती जा रही है, लेकिन पीछे से लबलबा खत्म होता जा रहा है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम इसमें वक्ती अफाके वाली मेडिसिन में ये प्रॉब्लम होती है। ये नालियां भी मैं खोल दूंगा आपको, ट्राइग्लिसराइड भी सारा पिघल के खत्म हो जाएगा।
और ट्राइग्लिसराइड जहन में रखें, दो चीज़ों से बनता है। एक डब्बे वाला तेल, कोई भी डब्बा जो हम इस्तेमाल करते हैं तेल, अच्छा। कुकिंग ऑयल जिसको हम बोलते हैं, जी। वो 100% ट्राइग्लिसराइड ही होता है। अच्छा। वो समझिए हम ट्राइग्लिसराइड पी रहे हैं या खा रहे हैं सालन में डाल के। दूसरे नंबर पे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है रोटी से, गंदम की रोटी से। अच्छा, वो भी हम ठीक है, ज्यादा खाते तो छोटा सा काम है कर लें बस, कि गंदम और जौ मिक्स कर लें ना। हैं। मैं वो उसकी रोटी खाता था। जौ की, नहीं नहीं, मकई। ब्राउन ब्रेड खाता था। अच्छा, ब्राउन ब्रेड नहीं नहीं। नहीं, घर का, जो घर का था हमारा है चले, ना, जो घर ठीक में है। हम निकालते हैं हाँ, वो आटे से। चोकर। हाँ, चोकर, चोकर से हम वो खाते थे, वो ठीक नहीं हाँ, है। ठीक है। असल में कोई भी आपके घर की अगर गंदम है ना, जी। सिंपल सा काम करें, बस गोबर खाद में बनाएं आप। उसमें ना यूरिया ना डालें। अच्छा, ये जो यूरिया खादें होती हैं ना, ये ना डालें। बस ये बिल्कुल ठीक बात है। गोबर खाद में बनाएं, वो A1 नेचुरल 100% ऑर्गेनिक गंदम निकलेगी। ठीक। उस गंदम का मसला कोई नहीं, तो यूरिया वाली गंदम का मसला है। ठीक अब डब्बे वाले तेल का मसला है, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। फिर लम आप इस्तेमाल कर सकते हैं हांडी बनाने के लिए, दुम्बे की जो चक्की की चर्बी होती है। है। हाँ इतना बिल्कुल। बड़ा डब्बा अल्लाह ने लगा के भेज दिया दुम्बे के पीछे, हमें नहीं समझ आ रही, हमारी अकल में नहीं आ रहा कि अल्लाह ने इतना बड़ा घी का डब्बा लगा के भेजा हुआ, हम वो छोड़ के तो मार्केट के डब्बों के पीछे पड़े हैं। और लम ठीक है, हाँ, उससे मसला तो पे नहीं। नहीं जी नहीं। लोग कहते हैं वो खाने से वो खून जम जाता है। लोगों ने साइंस पढ़ी हुई ना, मैंने कुरान पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है, लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है। जो ये बात कहता है ना, यानी आपका ये मतलब है कि अल्लाह ताला जो है वो गलत चीज़ बना के भेजेगा। ठीक है, आगे जो इंसान ने बनाई है या किसी यहूदी ने बनाई है वो बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, तो ऐसे हम सोच सकते हैं। तो बात जितनी चीज़ें अल्लाह ने बनाई है ना, वो सब A1 क्लास की हमारे फ़ायदे में। ठीक है, कोई उनका नुकसान नहीं है किसी भी किस्म का। आगे जो फिर इंसानों ने बीच में अपनी कारीगरियाँ की हैं ना, जैसे अल्लाह ने मुर्गी बनाई, इंसान ने आगे उसको शेवर कर दिया, तो शेवर का नुकसान है, देसी मुर्गी का नुकसान नहीं है। ठीक है। सिर्फ मियाना रवि इख्तियार करें बस। दरमियाना सा हर चीज़ का इस्तेमाल। ठीक है। रोटी हमने दरमियानी सी खानी, खाना कोई भी गोश्त है सब्जी है, बस दरमियाना काम करें, मियाना रवि इख्तियार करें बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है। कोई ऐसा परहेज आपका नहीं है मांस वाए गंदी चीज़ों के। गंदी चीज़ों से मुराद ही होती है भाई बाजारी आइटम, ठीक है। जो केमिकल वाला है, केमिकल को रोकें। हमारी बॉडी को आप सादा ग़िज़ा दें ना, सादा ग़िज़ा से ये मुराद नहीं होती भाई हम उबली हुई चीज़ें खानी शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल। सादा ग़िज़ा से मुराद है जिसमें हल्का सा गर्म मसाला आपने डाला, अदरक लहसुन प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के, हल्का सा नमक मिर्च हो गया। ठीक है, उसमें आपने गोश्त बना लिया, सब्ज़ी बना ली, कोई दाल बनाना चाहते हैं वो बना ली, उसको थोड़ा सा बीच में तेल सरसों का डाल सकते हैं, लम देसी घी, कोई भी चीज़ है जो नेचुरल है, थोड़ी सी डाल के उसको हल्का सा तड़का लगा लिया। यानी अल्लाह कब कहता है कि बदमज़ा खाना खाओ? भाई अल्लाह कहता है मज़े मज़े के खाने खाओ। अगर अल्लाह ने ये ना कहा हो तो अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी है इतनी मिसालें देने की कि जी अंगूर के बागात होंगे और अनार के बागात होंगे, वो भी मज़े की चीज़ें हैं ना। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह मनसलवा नाज़िल करता था। ठीक है, तो परिंदे का गोश्त था ना। ठीक है, परिंदे का गोश्त होता था ना जी। अल्लाह के बंदो, तो गोश्त बगैर तेल के तो नहीं बनेगा। टिक्का शिक्का बना सकते हैं, फिर भी तेल हल्का लगाना पड़ता है, लेकिन रोटी खाने के लिए आपको सालन ही चाहिए। चाहे यखनी वाला बनाएं, गोश्त का अपना बड़ा तेल होता है, यखनी वाला बनाएंगे उसका अपना तेल निकल आएगा, आपको तेल दूसरा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कढ़ाइयाँ खानी है तो हल्की सी चर्बी जो ये लम होती है, इसमें कढ़ाई बना लें। देखिए ना,
गोश्त ऐसे काटें बीच में से चर्बी निकलती। अगर इतनी गैर ज़रूरी होती तो अल्लाह ने उसके अंदर ना रखी हुई होती। ठीक है, वो गैर ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है ज़्यादा ना? अभी भी नब्ज़ आप कीजिए ना, पल्स 100 पे आ रही है। अच्छा, ठीक है, 100 ज़्यादा ही है। ब्लड प्रेशर आपका 200 है। अभी नाश्ता मजबूत किया। जो मर्जी करें ना, आप चाहे छलांगे मारें, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, आप गोली भी खा रहे हैं फिर भी 200 पे है। हाँ बिल्कुल। इन बातों को अगर समझेंगे ना, अगर ब्लड प्रेशर चला जाए ना 250 पे, तो फालिज का अटैक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, उसमें वो नहीं देखेगा बंदा मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है। बीपी की एक हद है 250, 250 को टच करना है, फालिज का अटैक हुआ, बीपी वापस आ जाएगा। अटैक हो गया। अब वो भुगतान कितने साल मरीज भुगतता रहता है फालिज का, वो आप भी समझते हैं। कई दफ़ा सारी सारी ज़िंदगी नहीं ठीक होता, कई दफ़ा 5-10 साल भुगतान भुगत लेते हैं। ये बुरी बीमारियां हैं फालिज वगैरह, यानी बिल्कुल इंसान को माजूरी की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इनसे बचना चाहिए। उसके लिए आपको बीपी रोज चेक करना चाहिए। ठीक है जी, यानी गोली खाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी बीपी को चेक करना है। शुगर की गोली खाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी शुगर को चेक करना है। अगर ठीक है, मैं आपको एक हद मुकर्रर कर देता हूँ ना, उस हद के अंदर अगर शुगर है गोली नहीं खाएंगे, उस हद के अंदर अगर बीपी है गोली नहीं खाएंगे, उससे ऊपर जाएगा तो गोली खाएंगे। ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ सारा।